वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश रिजवी और हमारा हो रहा है कुकिंग कंपटीशन। हमारा फर्स्ट राउंड जो था तो उसमें हमने अपने पार्टिसिपेंट से कहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से रेसिपी बनाएंगे, और जो सेकंड राउंड हमारा शुरू हो चुका है, जो कि सेकंड राउंड में हमारे जजेस जो हैं वो हर दिन नया टास्क देते हैं। कभी कह देते हैं, हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि आप टिंडे बनाएं, कभी कहते हैं लौकी बनाएं। तो आज हम अपने शेफ़ से पूछते हैं कि शेफ़ आज क्या दिया है इनको बनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे से शेफ़ आबिद, जो कि रोज़ाना हमारे पार्टिसिपेंट की रेसिपी जो है वो टेस्ट करते हैं। उसमें किसी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई रोता हुआ जाता है तो कोई हंसी खुशी जाता है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ आबिद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप ठीक हैं? और शेफ़ आज क्या टास्क दिया है आपने हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट को? अच्छा, सब सोचते होंगे ना कि कौन कौन सी रेसिपीज, कौन कौन सी मैं भी चीजें यही उठा के सोचती हूँ, लाए। आप चीजें ढूंढ के कहाँ से लाते हैं? कभी लौकी दे देते हैं, कभी टिंडे दे देते हैं, आखिर क्यों ही आप ऐसी रेसिपीज देते हैं? खवातीन को जो है बहुत बड़ा मसला है स्किन का ब्लड प्रेशर का और डिफरेंट डिसीज का। तो जो वेजीज को हम कंसिडर कर रहे हैं उसको बनाने के तो सबके डिफरेंट पैटर्न है, क्योंकि हम तो प्रोडक्ट देते हैं। बिल्कुल। अब पार्टिसिपेंट उससे कुछ भी बना ले। तो आज क्या दिया है आज आपने? टोटली फ्रूट से जो है वो डिश तैयार करनी है। और वो फ्रूट कौन से? सा फ्रूट है? सर वो कौन सा फ्रूट है जिससे हम डिश बनाएंगे? वाटरमेलन। वाटरमेलन? उससे कैसे इसका ना तो बनेगी जूस सर? बनाना है, उसका छिलका जो हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, जी जी। जिसमें जो है विटामिन ए, सी एंड B6 गुड फॉर जो है ब्लड प्रेशर, ओवरऑल स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। खासतौर पे जो स्किन जो हमारी सन की वजह से डैमेज होती है उसकी रिकवरी में बहुत अच्छा पार्ट अदा करता है। तो यानी कि हमारे शेफ जो हैं वो कहते हैं वाटरमेलन पूरा ही आप इस्तेमाल कीजिए, उसको वेस्ट ना कीजिए। ऐसा ही है। तो बस इसी को मद्देनजर रखते हुए एक कंटेस्टेंट को वाटरमेलन का जो है वो छिलकों का बताया है। तो अब माशाल्लाह से जो है उन्होंने तो वो जैसे गोले थे ना इजराइल पे मारने वाले, वैसी बॉल्स तो बना दी है इन्होंने। तो दूसरा कंटेस्टेंट जो है हमारे उनको दी है, क्योंकि हम स्किल्स को और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हैं, तो बिरयानी दी है सेकंड कंटेस्टेंट। शुक्र है हमारे शेफ को हम पे थोड़ा सा तो रहम आया, जो उन्होंने दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट को बिरयानी दे दी। मैं तो भाई बिरयानी खाऊंगी, क्योंकि सर जो है ना हमारे कभी टिंडे, कभी लौकी। वैसे आपको लास्ट टाइम टिंडे भी पसंद नहीं आए थे और उसके बाद बहुत अच्छे लगे आपको खाने के बाद। नहीं पसंद थे टिंडे, लेकिन जब टिंडे बने हैं तो मैंने खाए और वाकई बहुत मजे के थे। तो हमारे साथ हमारी प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं जो कि बहुत ही बाहिजाब खातून हैं। इन्हीं ने अपने हिजाब को अपने साथ रखते हुए ये एक शेफ़ बनी, और इनको जो है वो हिजाब से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, जो कि हमारी गेस्ट हैं आज की प्यारी सी शेफ़ नौरीन। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नौरीन आपके? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और नौरीन, कैसा रहा आपका ये हिजाब का सफ़र? मैंने सुना है कि आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हिजाब से। ऐसा ही है। असल में आपने बहुत दफ़ा देखा भी होगा, बड़ी मार्चेस भी देखी होंगी कि जी ख़वातीन को बड़ी परेशानियाँ होती हैं और उनको उनकी मर्ज़ी के कपड़े पहनने से और उनकी मर्ज़ी के कट्स के पहनने से जो है वो कपड़े उनको बड़ा सब्जेक्टिफाइड किया जाता है और उन पर ऑब्जेक्शंस उठाए जाते हैं, उनकी आज़ादी को सल्ब किया जाता है। लेकिन मेरे जो सिनेरियो उसमें बिल्कुल केस उल्टा है। मुझे हिजाब पहनने पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का सामना हुआ। और मैं पहले जो है वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और बहुत आगे तक मैं उस जर्नी में जा चुकी थी। लेकिन फिर सडनली बस मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैंने हिजाब करनी है। तो जब मैंने हिजाब शुरू किया उसके बाद फिर मैंने लोगों के रवैये चेंज होते हुए देखे। और उस वक्त तो खैर सेल्फीज़ का और ये टिकटॉक और फेसबुक का इतना कोई ज़माना नहीं था, लेकिन स्टिल लोग तस्वीर खींचने से, साथ बैठने से कतराने लगे, जैसे पता नहीं क्या हो गया, हिजाब नहीं हो गया, पता नहीं क्या बीमारी हो गई। एक वो हो गया था कि उस पर एक मोहर लगा दी गई थी कि जो भी दाढ़ी वाला या हिजाब वाला जी वो टेररिस्ट है या इस तरह की कोई चीज़ थी या क्या था। लेकिन बहुत इफेक्ट था, बहुत ज़्यादा। इसको आपसे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। और अब हम बात करते हैं हमारे वो पार्टिसिपेंट, वो लोग जो हमें हर टाइम हर लम्हे सपोर्ट करते हैं, हमारे प्यारे से स्पॉन्सर। हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है।
चाहे इसमें इनकी नरम मुलायम सी डबल रोटी हो, इनकी कुकीज़ हों, उनके केक हों या इनकी ब्रेड स्टिक हो। इनकी ब्रेड स्टिक मैंने ट्राई की थी कल और मुझे बहुत मज़े की लगी, और जब वो मैंने कट करके तोड़ी है और जब उसकी आवाज़ आई, वाह मज़ा आ गया चाय के साथ। और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शाहीन डेयरी का। शाहीन डेयरी का जो असली घी है, जब हमारे पार्टिसिपेंट यूज़ करते हैं तो इसकी खुशबू जो है, अरोमा जो है, वो हमारे पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। खुशबू पता चलती है हाँ भाई हमने देसी घी इस्तेमाल किया है। इनका अनसॉल्ट बटर है, इनका सॉल्ट बटर है। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, रिवायत कुकिंग ऑयल जायक़े और एतमाद का दूसरा नाम है। रिवायत कुकिंग ऑयल में खाना बनने से हर निवाले में रिवायत का एहसास, और ये बना देता है हर खाने को ख़ास। क्यों? क्योंकि ये है बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ग्रीन किचन क्लीनर का। आपके बर्तन बहुत सारे गंदे हो गए, मुझसे तो खैर बर्तन नहीं धुलते और ग्रीन किचन ने वाकई मेरी मुश्किल तो आसान की है, क्योंकि ग्रीन किचन का हम अगर डिश वॉश यूज़ करें तो हमारे जो 10 से 12 बर्तन हैं जो हमें धोने में मुश्किल होती है, ऑयल लगा हुआ होता है, या हम अगर अक्सर चॉकलेट का काम करते हैं वो चॉकलेट जम जाती है हमारी, तो ग्रीन किचन क्लीनर के स्प्रेज हैं, इसका डिश वॉश है, आप यूज़ कीजिए, अपने बर्तन झटपट से तैयार कीजिए। उसके बाद इनका है स्प्रे। हमारे कैबिनेट में मैल जम जाता है, हमारे चूल्हों पे जब दूध गिर जाता है, जल जाता है, या चाय गिर जाती है, वो जल जाती है, जम जाती है, तो आप इनका स्प्रे यूज़ कीजिए, स्प्रे कीजिए, 1 मिनट के लिए छोड़िए और फिर इसको कपड़े से साफ़ कीजिए। आपका चूल्हा भी साफ़ हो जाएगा और आपकी कैबिनेट, आपका पूरा किचन चमचमाता हुआ खुशबूदार हो जाएगा। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, कास्ट आयरन कुकवेयर कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है और इसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कास्ट आयरन के बर्तन में सर वो जम जाता है ना, क्या कहते हैं, रस्ट हो जाता है, तो आप उसको जब कास्ट आयरन के जब बर्तन यूज़ करेंगे तो आप उसको ऑयल लगा के खाना पका लिया, उसको वॉश किया, उसके बाद उसको ऑयल लगा के रखेंगे। उसके बाद हम आएंगे अपने प्यारे से मेहमान की जानिब और अपने जज की तारीफ। जी हाँ, जज बड़ा टफ जो है, आप हमारे पार्टिसिपेंट को, मासूम से पार्टिसिपेंट को इतना टफ सा काम दे देते हैं। सर घर जाके भी घर वालों को टफ काम देते हैं या सिर्फ यही राज है? ये जहां आपने हुकूमत देती वहीं राज है जहां अपनी हुकूमत देखी वहीं राज कर दिया है सर। बस ऐसा ही है। बस माशाल्लाह इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि इसमें हम उन चीज़ों को जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं या फिर जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारी ख़ास तौर पे हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल हेल्थ के ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। टेस्ट बड्स हमारे जो है बहुत यमी और नॉन हेल्थी फूड को बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, जिसमें फास्ट फूड और डिफरेंट और आइटम आ गए हैं। बट हम देखें आज के दौर में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिसर्च वर्क सबसे ज़्यादा ईजी है। सेलफोन सबके पास है। बिल्कुल सर। अब हमने तो एक डिश दे दी ना ये वाली, इसी पे रिसर्च करें, आप देखिए कितनी वैरायटी ऑफ डिशेज इससे लोगों ने क्रिएट की हुई हैं। तो इनोवेशन, बिल्कुल। हाँ, तरबूज के छिलकों का सालन भी बनता है, इसमें चने की दाल के साथ बनता है। तो जब आप चने की दाल और तरबूज के छिलके बनाएंगे तो लौकी और चने की दाल का टेस्ट आएगा और टिंडे से भी मिलता जुलता है, रिश्तेदार लगता है उनका। सर को मुझे लगता है टिंडों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे से मासूम से पार्टिसिपेंट की तरफ जाते हैं, देखते हैं आज के जो सर ने हमारे टास्क दिया है तो हमारे मासूम से पार्टिसिपेंट का क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। और भाई सर ने आपको टास्क क्या दिया है, क्या बनाया? सर ने तरबूज के छिलकों के से कहा था कि सालन बनाना है, तो मैंने उसके कोफ्ते ट्राई किए हैं। तरबूज के छिलकों के कोफ्ते? जी। ये कैसे बनाए भाई? तरबूज के जो ग्रीन पार्ट है उसको पील कर लिया और अंदर का जो वाइट रेड पार्ट भी वो तो हम खा लेते हैं एज अ फ्रूट, जो दरमियान का हिस्सा होता है वाइट वाला उसको मैंने ग्रेट करके उसमें थोड़े से मसाले डाल के उसको बेसन मिला के, यानी कि हमने चिकन के भी कोफ्ते खा लिए, हमने बीफ के भी कोफ्ते खा लिए, आज जो हम खाएंगे कोफ्ते वो तरबूज के छिलकों के कोफ्ते खाएंगे, ऐसा ही है? यस। और क्या बनाया आपने? इसके साथ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री, मुझे क्योंकि सर कुछ मीठे मीठे की भी खुशबू आ रही थी जी, जब हम शो शुरू होने से पहले ऐसा लग रहा था कि आज शायद हम कुछ मीठा भी खाएंगे।
इसमें से इसी के तरबूज के ही जो वो था जो ग्रेट किया हुआ था उसका हलवा भी बना। वाह, तरबूज के छिलकों का इन्होंने हलवा भी लौकी बनाया का है। तो नहीं मिला, चलें तरबूज का हलवा तो मिल लौकी गया। का तो हाँ बड़ा सर कह रहे थे लौकी का हलवा बना दें, तो कहीं आपने वो एपिसोड देखते हुए तो हलवा नहीं बनाया है? जैसे हमें टाइम कम मिलता है तो कम ही देखते हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरी पार्टिसिपेंट की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। आप बताएं क्या बना रही हैं? मैं आज बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी बना रही हैं। बिरयानी मैं तो भाई खाऊंगी बिरयानी, क्योंकि मुझे तो पसंद है। मैं तो नहीं खा रही तरबूज के छिलके, ये तो हमारे जज जो हैं वही खाएंगे तरबूज का। अच्छा ये बताएं आपको कुकिंग का शौक कब से हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही है, और एज अ वुमेन कुकिंग तो एक वुमेन का ही पैशन है। ओके। अच्छा सबसे पहली डिश आपने क्या बनाई मैंने घर में? हलवा। हलवा? हाँ। वाह, यानी कि टेस्ट होगा। मैंने सुना है जो पहले मीठा बनाता है तो उसके हाथ में टेस्ट होता है। हाँ ये बात तो सच सूजी है। का हलवा बनाया कभी? हाँ बनाया है बिल्कुल। कैसे बनाया? सूजी का हलवा? जी। सूजी का हलवा, सूजी को उसमें क्या कहते हैं, पहले तो सूजी को करते हैं ना, उसको गर्म करते हैं सूजी को, फिर उसके अंदर तेल डालते हैं और चीनी वगैरह, फिर पानी डालते हैं। इतना गर्म करें कि वो जल जाए? नहीं नहीं, इतना गर्म नहीं करते सूजी को, मतलब लिमिटेड गर्म करते हैं कि उसमें से इस खुशबू आने लग जाए सूजी मगर की। वैसे आप उसके दोनों बाद- मिलके बनाएंगे तो वाकई जल जाएगा वो, क्योंकि दो खवातीन मिल जाए तो जो प्रोडक्ट चूल्हे पे होता है सर, वो जल आप- जाता है। यानी कि जब ये तीन यहाँ किचन में खड़ी है तो क्या आपको खाना जला हुआ मिल रहा है? इस वक्त ये जले हुए हैं। शेफ आप मुझे बताएं आप। अच्छा हाँ, ये शेफ ने हमारे नहीं, पता है क्यों आपको- बात करी है? क्योंकि टिंडे जल गए हाँ, थे। टिंडे जल गए, that's इसलिए the इन्होंने reason। बात करी ये है कि बिल्कुल, खाना बिल्कुल। जल जाता है। क्या ये भी हो सकता है कि तीन खवातीन की खूबसूरती देख के ये जल गए? अच्छा ये तीन भी का हो जो सकता फिगर है, है। तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला चक्कर भी है ना फिर नहीं, तो कभी कभी काम सुधर भी जाता है सर। ये तो आज पता चलेगा कि आज काम बिगड़ता है कि सुधरता है। एग्जैक्टली। ठीक है भाई, अब हम अपने जज से भी कुछ बातें कर लें, अपने गेस्ट नौरीन से। नौरीन आप बताएं कि आपको कभी हिजाब से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैंने बताया जैसे कि मैंने अपने ही दोस्तों को बदलते हुए देखा, अपने कोलीग्स को बदलते हुए देखा। बहुत से लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मैंने शायद गलत रास्ता ले लिया और मैं वापस जो है वो जिसे कहते हैं ना रोल बैक करना, जी जी। और इसको छोड़ दूं। और उसकी बहुत अजीब व गरीब तावीलात दी कि क्यों छोड़ दूं, वो मैं इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन बात वही है कि जब किसी के कहने पे आप कोई काम करते हैं तो आप इतने ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन जब आपने खुद डिसाइड किया हो तो फिर कोई भी मेरे ख्याल से दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको अपने आपके फैसले से हटा बिल्कुल सकती ऐसा ही है। है। तो मैंने करियर्स तो छोड़े लेकिन कभी भी इसको नहीं छोड़ा। यही वजह है कि मेरे पास किसी भी तरह की कभी अपॉर्चुनिटी आई और मुझे उसके एवज़ में कहा गया कि अगर आप ऐसे आएंगी तो खूबसूरत लगेंगी और वैसे आएंगी तो आप प्रेजेंटेबल लगेंगी। ये प्रेजेंटेबल का जो वर्ड है ना मुझे बड़ा हर्ट करता था और अभी तक करता है। और मैं ये पूछती हूँ कि आपकी तो अभी भी डेफिनेशन आपको क्या है? इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? ऐसा ही है। बीइंग अ शेफ बहुत से चैनल्स ने मुझे आने से मना किया है कि आपको ये उतारना होगा और फिर आप आ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल की पॉलिसी नहीं है। तो मेरा सवाल ये होता है कि ये हमारा मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और आपको पता है जैसे कि मैं एक लॉयर भी हूँ, तो हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एक इंसान को जो है वो पूरी आज़ादी है अपनी ज़िंदगी जीने की। जी जी। तो जब अब किसी और को आप ये नहीं कह सकते कि अपनी स्लीवलेस को कैसे स्लीव बनाए, तो कैसे आप किसी की हिजाब को नो हिजाब की तरफ ले जाने के लिए पॉलिसी बना सकते हैं? तो ये पॉलिसी कैसे अप्रूव हो जाती है चैनल्स की, और क्यों नहीं पैमरा इस पे एक्शन लेता? या शायद ये पॉलिसी कहीं और से आ रही है, आई डोंट नो कि कौन पॉलिसी बना रहा है और कौन अप्रूव कर रहा है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। बट चैनल्स की तरफ से यही मैसेज आता है कि हमारी पॉलिसी में नहीं है, तो इसलिए आप नहीं आ आप क्या सकते। कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले माशाल्लाह यू आर प्राउड लेडी, और मिस सैरिश का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको यहाँ एक तो प्रेजेंट किया और लोगों को आप अपना मैसेज कन्वे कर पा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स भी आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं। और देखें जहाँ ऐसे भी लोग हैं माशाल्लाह, बहुत सारे लोग इसी मुआशरे के अंदर ऐसे भी होंगे यकीनन बिल्कुल। जिन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट बहुत 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 अप्रिशिएट ज़्यादा। किया हो। मैं बात कर मुस्लिम रही होने हूँ बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रही हूँ। मैं जो है वो वैसे आम तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेरा इनबॉक्स इस बातों से भरा हुआ है कि आप हमारी आइडियल हैं, हम आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं और हमें परमिशन मिल गई है कि अच्छा हिजाब में ये सारे काम भी हो सकते हैं, अच्छा बंदा आगे तक पढ़ भी सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हिजाब में सारे काम हो सकते हैं। तो इवन मैं कोर्ट में भी इसी उलिये में होती हूँ, अपने हिजाब के साथ ही मैं अपने सारे केसेस लड़ती हूँ। माशाल्लाह। तो एक चीज़ बिल्कुल जो है वो क्लियर हो गई
कि बैरियर्स तो वसूलन देखे हर पाथ के अंदर आते हैं, मगर जब अल्लाह ताला किसी को चुन लेता है ना तो उसके लिए थोड़ा वक्त सख्त होता है। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने चुना हुआ है और अल्लाह पाक आगे आसानियां भी पैदा करेगा। और जो दूसरे लोग ये मैसेज देख रहे हैं, मेरा उनको भी ये सजेशन भी है, रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज अगर आप लोग हिजाब करते हैं तो किसी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए तो उसे कभी भी ना छोड़ें। अल्लाह ताला अगर एक साइड ब्लॉक करते हैं और आप उसको आप अटल रहते हैं उसके ऊपर, तो अल्लाह ताला दूसरे 10 वसीलों से आपको ऐसे हेल्प आउट करता है कि ये मामला आपके लिए कुछ भी नहीं होते। तो माशाल्लाह शी इज अ प्राउड लेडी और हिजाब में ही हैं और माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल हैं और हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अवेलेबल हैं और बाहिजाब। तो नौरीन, जब आपने भी बताया हमें कि आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट नहीं किया, जो पहले दोस्त थे, जो मुझे दोस्त लगते थे, उन्होंने मेरे होली की वजह से मुझे अवॉइड करना शुरू किया। पता चला कि वो दोस्त नहीं थे। दोस्ती तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दुश्मनी तो नहीं की उन्होंने, लेकिन सही से दुश्मनी निभाता है। जो दोस्त होता है ना वो ज्यादा अच्छे से दुश्मनी निभाता है, क्योंकि उसको पता कभी है। कभी आपसे जजमेंट में गलती होती है, आप समझ रहे होते हैं। हम समझते हैं कि जो बंदा हमसे जरा अच्छे से मिला हम तो उसको वो दोस्त मान हम लेते हैं। समझते हैं बस यही हमारा अपना है। तो हर हाथ जबकि वो मिलाने वाला हमारा दोस्त अपना नहीं होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है। लेकिन ये बात भी सही है शेफ की कि मर्दों ने भी और औरतों ने भी मुझे ओपनली सपोर्ट भी किया है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि ये आज की बात नहीं है, कई सालों से जब से मैं कर रही हूँ वो बल्कि पूछते हैं। अच्छा, बहुत सी ख़वातीन ने पूछा कि कैसे हम अपने हस्बैंड को मनाएं कि हम फला फला काम कर लें, क्योंकि हम हिजाब नहीं छोड़ना चाहते। तो मैंने कहा आप सिंपल अपनी बात, और मैं इस मामले में मशहूर भी हूँ, लोग मेरी पर्सनैलिटी को भी जानते हैं कि जो मेरे दिल में वो मेरे मुंह पे, अच्छी बात है बुरी है, जो भी स्टाइल है ऐसा होना खरा चाहिए। है। तो मैं उनको यही कहती हूँ कि अपने शौहर को अपने दिल की बात सच बताएं कि मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। बहुत से शौहर डिमांड करते हैं कि हमें ऐसी बीवी चाहिए, तो वैसी आपके हिजाब पे चाहिए। कभी आपके हस्बैंड ने उंगली उठाई? नहीं, ना उन्होंने मुझे पहनने का बोला और ना ही मुझे उन्होंने उतारने का बोला। उन्होंने उन्होंने कहा पहले भी कहा तुम्हारी तुम्हारी चॉइस है। हाँ, उन्होंने नहीं बोला। ठीक है। मगर वो तारीफ इतनी करते हैं कि अगर मैंने कभी उतारा तो शायद तारीफ रुक जाएगी। तो इसलिए आप उनकी तारीफ की खातिर कर रही हैं। हाँ, अब मुझे पता है कि उनको भी पसंद है। अच्छा, मैंने सुना है कि कोई आप इवेंट वगैरह भी करती हैं, तो जी, अभी जी। आपका कौन सा इवेंट आ रहा है? इंशाल्लाह जुमेरात को हमारा इवेंट है और सेज बैंक्वेट, जो शार फैसल में बहुत मशहूर एक बैंक्वेट है, वो हमने उसके लिए चुना है। और पाकिस्तान शेफ क्लब का जो एक खासा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं बहुत ही खरी हूँ, स्ट्रेट हूँ, तो मेरा इवेंट भी उसी तरह का होता है। तो आपका इवेंट किस तरह का है? क्या शादी ब्याह के हिसाब से है या सिर्फ इस्लामी? नहीं, ना शादी ब्याह के हिसाब से और ना ही इस्लामी। बैंक्वेट अपने का इवेंट मतलब के बारे हरगिज़ में ये बताएं। नहीं है। मैं शेफ़ हूँ और आज भी एज अ शेफ़ आपके सामने मौजूद हूँ। और पाकिस्तान शेफ़ क्लब जो है वो उसका इवेंट है। तो हमने सारे कराची के शेफ्स को, बल्कि हमारी तरफ से इन्विटेशन सबको ही है, जो भी आ सकता है वो आ सकता है। अगर ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आएँ। तो इवेंट तो सबके लिए, मगर मैं अभी तक जितनों ने भी रजिस्टर करवाया वो सारे कराची वाले ही शेफ़ हैं, जिसमें माजूर शेफ़ की कैटेगरी हमने फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी कि जो लोग ऐसे हैं जिनके साथ किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो वो हमारे रजिस्टर करवा सकते हैं। और उनके लिए बिल्कुल हमने बहुत ही ईजी, जैसे कहते हैं ना, पैकेज रखा है कि बस वो शामिल हो जाएं, ताकि हम उनके कॉन्फिडेंस के अंदर थोड़ा अपना हिस्सा डाल सकें। इसके अलावा छोटे बच्चों को हम जूनियर शेफ़ कहते हैं। तो क्लास 1 से 10 तक के सारे बच्चे जो हैं वो उसमें लाइव कुकिंग वाले भी हैं और उसमें घर से बना के लाने वाले भी हैं। तो छोटे बच्चे भी यानी कि आपके कंपटीशन में पार्ट? बिल्कुल, जूनियर शेफ़ की कैटेगरी है जिसमें क्लास 1 से मैट्रिक तक के बच्चे हैं। इसके बाद हमारे हॉबी शेफ़ आ जाते हैं, जिन्हें शौकिया फनकार कहते हैं, जो अपने बहन भाइयों के लिए, बीवी के लिए, शौहर के लिए बनाते हैं, लेकिन वो कोई कारोबार नहीं करते। और इसके बाद हमारे होम शेफ्स हैं, जो है वो अपने खाने बनाते हैं, लेकिन साथ साथ उससे वो सेल भी करते हैं और उससे वो अर्निंग करते हैं। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारे सर्टिफाइड शेफ्स हैं, जैसे कि अभी आपके सामने डेक्स्टर की स्टूडेंट है, तो ये इंशाल्लाह कुछ टाइम के बाद ये सर्टिफाइड शेफ हो जाएंगी। और ये जो कैटेगरी है, इनके साथ इसका मतलब तो कोई मेंटोर। आपका कंपटीशन करवाने का क्या मकसद है? हमारा मकसद है सबसे पहले तो कंपटीशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा इन्हेंस करना, ताकि जो लोग हमारे सामने, जो बच्चे हमारे सामने, या जो भी इवन इंडस्ट्रियल शेफ भी हमारे कंपटीशन में आके पार्टिसिपेट करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक कामयाब शेफ़ हैं, इवन वो भी, उनकी कैटेगरी अलग है। मकसद क्या है कि उनके बीच में से जो रिफ्ट है वो ख़त्म हो जाए और फर्स्ट सेकंड थर्ड की दौड़ से हम उन्हें बाहर निकाल दें। और वो कि जो भी अच्छा बनाएगा उसको हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से जो हमने बनाया हुआ है कि A ग्रेड है, B ग्रेड है, A1 है, पोजीशन है, उस हिसाब से हम उन्हें मेडल्स देते हैं। ठीक है, इसमें सिल्वर मेडल है, ब्रोंज मेडल है। लास्ट टाइम ऐसी भी खवातीन थी जिन्होंने 5-5 डिशेस बनाई, 4-4 डिशेस बनाई, और वो 3-3 मेडल्स लेके गए, 2-2 मेडल्स लेके गए। तो हमारे यहाँ और आपके विनर को क्या दे रहे हैं?
मेडल्स मेडल्स जी, हमारे यहाँ विनर हर वो क्या बंदा है। देख रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट को, क्यों टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखते रहते हैं और उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं आप? माशाल्लाह शेफ ही हैं। अभी उन्होंने जजिंग क्राइटेरिया की जैसे बात की, तो 3 मेथड होते हैं इसके। हमारे जो है जनरली हम किसी भी जगह करते हैं, नॉलेज जो क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू जज करते हैं, उसके बाद है बिहेवियर यानी परफॉर्मिंग पैटर्न कि वो किस तरीके से टूल्स हैंडल कर रहे हैं, चूल्हा कैसे जला रहे हैं, अपना और दुपट्टा फ्राईपैन अपने कहाँ जा बाल रहा है? उसके ऊपर तो नहीं और आ रहे, फ्राईपैन कहाँ जा रहा है? फ्राईपैन कहाँ जा रहा है, क्या है सेफ्टी मेजरमेंट्स सर मैं भी ओवरऑल। यहाँ से तीसरा चेक करती रहती हूँ। वही टेस्टिंग के ऊपर आ जाता है, प्रेजेंटेबल, ईडेबल, टेस्टेबल, इसके जो फूड प्लेटिंग के प्रिंसिपल्स का कितना ख्याल रखा जा रहा है, वो भी अच्छा हम प्रोफेशनल शेफ से ही एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इन्होंने कैटेगरीज बताएं, अगर कोई नॉन प्रोफेशनल है, डोमेस्टिक है, तो उसकी रेसिपी हमारे लिए ओवरऑल तरजीह दी जाती है। ठीक है सर। सर जो शेफ हैं उनका इस माशरे में क्या वो है, क्या किरदार है? दे आर सर्विंग हैप्पीनेस। इस माशरे को जैसे शेफ की कितनी ज़रूरत है? देखिए माशरे में शेफ्स की तो माशाल्लाह बहुत असूलन जो है हर घर में अच्छे शेफ की जरूरत है। उसकी वजह क्या है, अब आप मेडिकल साइंसेस की तरफ चले जाएं अगर, तो आप थोड़ा सा मेडिकल साइंसेस की तरफ जाते हैं तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी जो है शेफ रखे हुए हैं। शेफ्स रखे हुए हैं और बकायदा डाइटिशियंस रखे हुए हैं। बिल्कुल दोनों सर, के सही है। कॉम्बिनेशंस के साथ वो फूड को इस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं कि जो पेशेंट है उसको थ्रू फूड भी जो है ट्रीट किया जाए और थ्रू मेडिसिन भी, दोनों के कॉम्बो से, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। अब आ जाते हैं, अच्छी नॉलेज अच्छे शेफ के पास होगी तो वो बहुत सारी क्योंकि नॉलेज चीजें होगी तो काम करेगा ना। अब जैसे Exactly. आपने हमें इनको दिया तरबूज के छिलके, अब इनके पास नॉलेज थी तो इन्होंने तरबूज के छिलकों का हलवा भी बना लिया और उसका कोफ्ते भी बना लिए, कोफ्तों का सालन भी बना लिया। और माशाल्लाह आज देखे ना, इससे हम कहते हैं डिजिटल जनरेशन। माजी का जो था वो क्या था, एक एक रेसिपी के लिए भागना पड़ता था। शेफ ऐसे। आपको तो अच्छे से याद है कि एक एक चीज सीखने के लिए बहुत अच्छा जिद्दोजहद मैं करनी। इतनी बूढ़ी नहीं हूँ, हम भी डिजिटल वर्ल्ड वाले हैं भाई। हाँ, नहीं 90s की बात कर रहा हूँ, 90s की जो मजाक कर रही हूँ जनरेशन। मैं, वाकई में नहीं ऐसे। नहीं जरूरी है। गूगल बाबा ने इन लोगों की जिंदगी बहुत इजी कर अच्छा माजरत, गूगल बाबा नहीं है, आंटी है। बात सुनने से पहले सजेशन देना दी। शुरू वो कर एक दिया। अलग चीज है। हाँ वो एक अलग अब चीज है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग शो। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारी टेबल जो है वो सज चुकी है और अच्छी अच्छी सी खुशबू आ रही है। एक कभी बिरयानी की खुशबू आ रही है, कभी कोफ्तों की। लग ही नहीं रहा मुझे तो कि ये तरबूज के छिलकों के कोफ्ते हैं। और जज हमारी और बहुत ही हमारे गोल जो गोल है। जज हैं वो बड़ी जजमेंट कर रहे हैं, कोफ्तों की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो अब जब तक कि हमारी जज जो हैं वो टेस्टिंग कर रहे हैं, हम थोड़ा से अपने स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारे पास हमारे स्पॉन्सर हैं डॉन ब्रेड। डॉन ब्रेड जो पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ बेकरी ब्रांड बन चुकी है। डॉन ब्रेड अपने ताज़ा मेयार और लजीज मसनूआत के ज़रिए हर घर का हिस्सा बन चुकी है। चाहे इसमें इनकी नर्म मुलायम सी डबल रोटी हो, इनके कप केक्स हों, इनके कुकीज़ हों। छोटे से हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस फिर आते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए किचन कैसल कुकिंग कॉम्पिटिशन। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे अपने प्यारे प्यारे से स्पॉन्सर की। तो हमारे स्पॉन्सर हैं शाहीन डेयरी। शाहीन डेयरी का असली घी जो कि बहुत अच्छा होता है। इनके पास अनसॉल्ट बटर है, सॉल्ट बटर है। अगर आप चाहते हैं कि आप बटर क्रीम केक बनाएं तो बस
इनका अनसॉल्ट बटर यूज़ कीजिए और मज़ेदार से केक बनाइए। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल का। जी हाँ, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज़ जो कि हमारे पार्टिसिपेंट रोज़ाना रिवायत कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं और अपने खाने को मज़ेदार सा बना लेते हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कास्ट आयरन कुकवेयर का। जी हाँ, क्रॉसिबल किचन कास्ट आयरन कुकवेयर के बर्तन जो हैं ये नेचुरली नॉन स्टिक हैं। इसमें खाना बनाने से आपके खाने में आयरन शामिल होता है और ये बेकिंग के भी काम होता है और ये कुकिंग के भी इस्तेमाल में आता है। और दूसरी बात ये सर्विंग के भी इस्तेमाल में आता है और मज़ेदार से आप इसमें सर्विंग कीजिए, अपने खाने को और ज़्यादा खूबसूरत बना दीजिए, क्योंकि खाने को पहले हम देखते हैं फिर खाते हैं। अब हम चलते हैं अपने जज की जानिब। जी हाँ जज, क्या हाल है और कहाँ तक आपने टेस्टिंग कर ली? मैं तो भाई अपना गोल अचीव कर चुका हूँ। मैंने जो टास्क दिया कंटेस्टेंट ने परफॉर्म किया और इट्स रियली अमेजिंग। मैंने ऑब्जर्व भी किया कि उन्होंने अंडा यूज़ नहीं किया है। तो आज फिर जो है, कल हमने वेजिटेरियन लास्ट एपिसोड में कबाब खाए थे और आज वेजिटेरियन कोफ्ते खाए आप, और बहुत ही मज़े के हैं। और इसकी जो खास तौर पे बाइंडिंग में बेसन यूज़ किया गया, एग को यूज़ नहीं किया गया, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप बना रहे हैं और टोटली आपने वेजिटेरियन को ही ऐड कर दिया। कुलुतैन थोड़ी सी रेसिपी है बताइएगा, क्योंकि इसमें जिंजर गार्लिक वगैरह का भी टेस्ट नहीं आ रहा, बट ग्रेवी बहुत ही अच्छी है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए हैं आपने? यस सर, साइज में प्याज अदरक लहसुन की इंस्टेड ऑफ प्याज अदरक लहसुन कैश्यू नट्स, पंपकिन सीड्स, ये इनको टमाटोज के साथ पेस्ट बना के फिर ऐड किया। ठीक है, तो माशाल्लाह जो ये रेसिपी है ये बहुत ही अमेजिंग है। और ये गोल गप्पे, मेरा तो दिल करे इसमें बम डाल के 1-2 इजराइल की साइड फेंक दूं। अब आ जाते हैं हम बिरयानी की तरफ। प्लीज आप भी बिरयानी टेस्ट करें। तो सर आपको बिरयानी कैसी लग रही है? बिरयानी असल में बिरयानी में एक मुझे छोटा नहीं लग रहा है कि ये पीली पीली सी हो रही है। हाँ पीली सी हो रही है, इसको येलो पीलिया हो गया था कलर हो गया है। शायद। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंटेस्टेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नेक्स्ट टाइम कभी भी, क्योंकि टाइम शॉर्ट है वरना मैं आपसे रेसिपी की डिटेल पूछता। रेसिपी इन्होंने मेजर पूरे का पूरा प्रोसेस घर से करके लेकर आई, जो कि इस लाइव शो सर में 30 सेकंड में इनसे रेसिपी पूछ लें। 30 सेकंड में नहीं, थोड़ा शॉर्ट लंबा हो बता जाएगा, देना। क्योंकि उसमें से सवाल भी तो बहुत सारे निकालने होंगे ना। चलिए, और वैसे सही वो है। बेचारी देखें कितनी सी घबरा रही है। बहुत ओवर पावर है। देखते हैं हमारे शेफ को कौन सी रेसिपी फूल- पसंद फूल आती है है। ना, दोनों कितनी रेसिपियां ज्यादा। इन्होंने खुद दी थी। बादजान छुपा के जो बादजान का फूल है ना, उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा बिरयानी स्ट्रॉन्ग है। और लग रही- कार्डमम लार्ज, कार्डमम ब्लैक कार्डमम होती है लार्ज, उसका भी फ्लेवर अच्छा सर अच्छा, मैंने यहाँ पे टेस्ट करी थी ब्रेक से पहले, मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि इसमें नमक ज्यादा थे थोड़ा सा। नहीं, नमक तो ठीक है। वो तो टेस्ट बड्स के मुताबिक कोई तेज खाता कोई हल्का, बट जो फ्लेवर है ना वो गरम ज्यादा मसाले का बादजान बहुत का over फूल power। वगैरह और जो कार्डमम, क्योंकि फ्लेवर तो इसमें काफी, इसका फ्लेवर थोड़ा ज्यादा है। महंगी चीज डाल लें, वैसे ये अच्छे हर्ब्स भी होते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ओके, तो आज का विनर कौन है? तो आज हमारे साथ कौन लेके जा रहे हैं शील्ड और सर्टिफिकेट? हलवा जो है भाई, एक चीज तो रह गई, हलवा भी है, टाइम शॉर्ट है, हलवा भी हम चख ही लें मेरे ख्याल से जल्दी बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल, तो ये भी जब इन्होंने मेहनत की बनाया है तो टेस्ट तो करेंगे ना। हलवा भी जो है, मैं इसमें से वॉलनट नहीं खाऊंगा, मुझे एलर्जी है, बट उसके बगैर जो है मैं जरूर टेस्ट कर लेता हूँ। और ये भी इन्होंने उसी का बनाया है, ये भी तरबूज के छिलकों का ही बनाया है हलवा। इसमें अंदर भी है। अंदर भी है, फिर तो चेक करना पड़ेगा। खैर माइनर है, कोई मसला नहीं शेफ। अब नीचे। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको, अगर आपको पता है तो आप एटलीस्ट थोड़ा सा तो पूछेंगे। सर कौन जा रहा है घर, ओके। किसको भेज वैसे रहे ना हैं आज मुझे आप? कोफ्ते अच्छे तो लगे, मगर मेरा भी दिल तो चाह रहा है मैं तरबूज कोफ्ते के की तरफ छिलके जो का है ना बनाया। थोड़ा सा कुछ, मगर लौकी फिर के हलवे से बहुत अच्छा है। तो कोफ्ते घर जा रहे हैं? कोफ्ते घर लेके जाइएगा, बहुत मजे के। कोफ्ते हमारे घर जा रहे हैं। कोफ्ते हमारे घर जा रहे हैं। कोफ्ते आपके घर जा बिरयानी रहे हैं। अपने घर जा रही है। बिरयानी अपने घर जा रही है। भाई नेक्स्ट तो- टाइम जो है ना, आपने घर से ज्यादा नहीं बना के लानी, और जो है महंगी चीजें थोड़ी कम डालनी है, लोग नहीं इतनी डालते, इसलिए हमें इतना ये फ्लेवर जो है ना वो नहीं आता। ओके, हलवा बहुत मजे का भाई। जा तो- रही है इनके साथ शील्ड और सर्टिफिकेट। आइए, दिल छोटा नहीं करना है, हाँ। मुस्कुराते रहें, हंसते मुस्कुराते हुए रहें, जाएं। खेलते रहें, जीतते रहें, क्योंकि जीते रहें। हार में भी जीत है, जीत हारने से भी हमें बहुत कुछ क्योंकि सीखने को फेलियर्स नहीं मिलता होते, है। फीडबैक होता है, और हमने भी सिर्फ फीडबैक ही दिया है। तो बस नाजरीन, आज का जायका, आज की मेहनत, एक हमारे खूबसूरत सा लम्हा जो है वो सिमट चुका है। और ये हमारा कंपटीशन नहीं है, ये इन लोगों के दिलों की वो धड़कन होती है जो यहाँ मुझे सुनाई देती है, जो लोग बहुत मेहनत करके आते हैं। फर्स्ट राउंड को
कंप्लीट करके ये लोग आए हैं सेकंड राउंड में, और अब देखते हैं थर्ड राउंड में कौन जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मुझे पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्लोजिंग की तरफ चले जाएं। दिल तो बहुत चाह रहा है कि इन लोगों को बहुत कुछ दुआएं दें, क्योंकि बहुत मेहनत करके आती हैं। तो फिर नाजरीन, कल फिर मिलेंगे नए जायके, नए टैलेंट और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।